हेलो दोस्तों, मेरे चैनल रेल पायलट रवि में आपका स्वागत है। कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कई लोग ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। कई लोग करना चाहते हैं, कई लोग आईटीआई करके मतलब अप्रेंटिस करने का सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको कुल मिला के 3 से 4 फ़ायदे हैं जिनका फ़ायदा आपको रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद मिलता है। दोस्तों, रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आपके पास आईटीआई होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रेड में आप आईटीआई होते हैं, उसके बाद आईटीआई पास करने के बाद अलग अलग जोन से, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट से अप्रेंटिस के फॉर्म निकाले जाते हैं। ये फॉर्म की कोई निश्चित डेट नहीं होती है, हर साल फॉर्म आते हैं, अलग अलग जोन के अलग अलग टाइम पे सारे फॉर्म आते हैं। तो दोस्तों, अप्रेंटिस करने के लिए आपको संबंधित जोन में जब भी अप्रेंटिस के फॉर्म आए तो आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसको फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट या फिर 8th की मार्कशीट से अगर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो उसकी मार्कशीट, और अगर आपने 10th क्लास से आईटीआई में एडमिशन लिया तो उसके मतलब मार्कशीट या फिर मार्क्स प्लस आईटीआई के मार्क्स के बेस पे आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन होता है। दोस्तों, अप्रेंटिस में सिलेक्शन के बाद आप 1 साल तक अप्रेंटिस करते हैं। रेलवे आपको उसके लिए स्टाइपेंड देता है। उसके बाद उस कोर्स को उसमें एक एग्ज़ाम होता है फाइनली में, और आपको एक सर्टिफिकेट, और उसमें एग्ज़ाम में अपना कितना स्कोर किया उसके मार्क्स होते हैं। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को CCAA बोलते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस बोलते हैं। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट या इस एग्ज़ाम के आधार पे आपको भारतीय रेल में मुख्यतः 3 फायदे मिलते हैं। वो 3 फायदे कौन कौन से होते हैं बताना चाहता हूँ। रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद जब भी ग्रुप डी के फॉर्म यानी लेवल 1 के फॉर्म मतलब आएंगे तो अप्रेंटिस जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है उनके लिए 20% सीटों का आरक्षण होता है। यानी अगर 1 लाख पदों पर वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिस, रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले बच्चों के लिए लगभग 20,000 वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं। जैसे कि पिछली बार 1 लाख से संबंधित 1,04,000 या कुछ पोस्ट आई थी, उसमें लगभग 20,000 वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए थी। तो एक आपका रिजर्वेशन होता है। दूसरा, आपकी जो दूसरा बड़ा फायदा है कि आपके जो सीबीटी में आप मार्क्स लाओगे प्लस जो आपने अप्रेंटिस में प्राप्त किए हैं उनका 1/3 नंबर जुड़ के आपकी मेरिट बनती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, सपोज करिए कि आप 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 35 नंबर ला पाए, उधर आपका अप्रेंटिस हुआ था जिसमें 75% आया, तो आपको 1/3 यानी 25 नंबर वो, और इधर 2/3 लगभग जितना होगा उतना प्लस ये लगभग 50-55 नंबर हो जाते हैं। मान लिया 2/3, मान लिया आपके 60 नंबर आए तो आपको 40 नंबर हो गए, और उधर अप्रेंटिस में आपके 1/3 75 के हो गए 25 नंबर, तो 40 और 25 65 नंबर हो जाते हैं। तो उस आधार पे आपकी मेरिट बनती है। ये बड़ा फ़ायदा हो गया। तीसरा जो फ़ायदा है अप्रेंटिस वालों के लिए वो ये है कि आपने जो रेलवे से अप्रेंटिस की है उसका 1 साल का एक सर्टिफिकेट बनता है, उसको आप एज ए एक्सपीरियंस भी बाहर कहीं यूज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया। चौथा फ़ायदा ये है कि अगर आपने 10th के बाद आईटीआई की है और अप्रेंटिस की है तो जब भी असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म आएंगे उसमें आपको उम्र की छूट में उम्र मतलब अपर एज रिलैक्सेशन, जिसे ऊपरी आयु सीमा बोलते हैं, उसमें छूट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, रेलवे से अप्रेंटिस करना आपके लिए लाभदायक होता है और होगा। तो इसलिए आप लोग, जो लोग भी आईटीआई करके अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग आईटीआई कर लेते हैं फिर असिस्टेंट लोको पायलट की और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, तो इसी दौरान अगर अप्रेंटिस का फॉर्म आता है तो आप उसमें ज़रूर भर के ट्राई करें, जिससे कि आप रेलवे के माहौल को भी समझ सकते हैं, उस डिपार्टमेंट से भी जुड़ जाएंगे और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो दोस्तों, ये अप्रेंटिस करने का, रेलवे से अप्रेंटिस करने का बहुत ये जो फ़ायदा है वो आप ले सकते हैं।
अब 20,000 वैकेंसी, अगर 1 लाख वैकेंसी आती है ग्रुप डी में, तो 20,000 वैकेंसी आपके लिए डायरेक्ट रिजर्व रहती है, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ग्रुप डी में इस बार 32,000 पोस्टों के लिए 1 करोड़ फॉर्म आया है। अब ये समझ लीजिए कि 32,000 पोस्टों में 20% यानी 7,000 पोस्ट अप्रेंटिस के लिए रिजर्व्ड है, जबकि अप्रेंटिस वालों के फॉर्म 15,000, 20,000, 30,000 के आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा अप्रेंटिस नहीं होते हैं। जबकि बाकी करोड़ों फॉर्म होते हैं बाकी पोस्टों के लिए, 20,000 पोस्टों के लिए, 25,000 के लिए। तो आप कहीं ना कहीं अप्रेंटिस करने के बाद ही इस कंपटीशन को कमज़ोर कर देते हैं, यानी कि उस कंपटीशन में आप आगे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं बता रहा हूँ वो ये होता है अप्रेंटिस करने के बाद, कि आपको CBT यानी कि पेपर देने के बाद आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं देना होता है। उसमें आप डायरेक्ट CBT के बाद सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। तो ये 4 बड़े फ़ायदे जो होते हैं, 5 फ़ायदे हैं जो अप्रेंटिस करने वालों के लिए होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी या अपने संबंधित जोन में अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिस करके रेलवे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। धन्यवाद।